कर दी भाई, छिचोरों ने वही छिचोरी हरकतें कर दी जिसके बारे में मैंने पहले ही बताया था आप लोगों को। पहला मैच नहीं हुआ था, एशिया कप का पहला मैच नहीं हुआ था, तब से मैं कह रहा था ये बॉलीवुड में जिंदा रहने वाली स्क्रिप्ट राइटर्स की पैदाइश है। ये पूरी की पूरी उनकी लाइफ ही जो है वो फिल्मों में ही शुरू होती है, फिल्मों में ही ख़त्म हो जाती है। जो क्रिकेटर बन जाता है वो उसकी तो वैसी फिल्म शुरू हो जाती है कि देखो मैं कहाँ से उठ के मैं क्रिकेटर बन गया। जो नहीं बनता उसकी अलग फिल्म बन जाती है कि मैं एक फील्ड क्रिकेटर था और मैं दुनिया का सबसे बेस्ट क्रिकेटर था, लेकिन नाइंसाफ़ी होगी, ये हो गया। ये फिल्मों में ही रहते हैं। वो स्क्रिप्ट ही उन्होंने सिर्फ करना था फॉलो। मेरे ख्याल में लास्ट वीडियो जो मैंने बनाई थी उस वक्त ये हुई नहीं थी कोई मैच सेरेमनी वगैरह, लेकिन उसके अंदर भी शायद मैंने यही जिक्र कर दिया था कि ये ज़रूर पीछे कोई ड्रामा श्रामा करेंगे भी ट्रॉफ़ी लेने के उसमें भी। उनको ड्रामे करने का अगर कोई मौका दे रहे हैं ना तो वो हमारे रेलू कट्टे, हमारे जो छिचोरे हैं ना, उन्होंने ही दिया है। जीत जाते तुम लोग, इनसे मैच जीत जाते, कोई ये बकवास ही ना करता। अभी इतनी कोई घटिया हरकतें हैं ये इन्होंने, मतलब इंडिया ने ऑफिशियली इस गेम को गंदा कर दिया है। वैसे तो जिधर भी जा रहे हैं दुनिया में वहाँ पे गंद तो फैला रहे हैं, इसमें तो कोई शक नहीं, पूरी दुनिया ये कह रही। अब क्रिकेट को भी गंदा करना शुरू कर दिया है, पलीत जिसको हम कहते हैं ना वो करना शुरू कर दिए। ऐसे लसन की और पता नहीं कौन कौन सी गंदी बदबूएं क्रिकेट की गेम से अब आना शुरू हो गई हैं। भाई तुम लोग अपनी फुप्पी का रिश्ता देने के लिए आए थे एशिया कप के अंदर, घोसे में भी हैं। हमने हाथ नहीं मिलाना, हमने नज़रें नहीं मिलानी, हमने एक प्लेट से खाना नहीं खाना, ये तुम लोग की तरफ होता है भाई, हमारी तरफ इस तरह नहीं हो रहा होता। वहाँ पर कास्ट सिस्टम चल रही होती है। ये छिचोरपन जो तुम लोग को सीरियस लग रहा है वो यहाँ पर नहीं है, बाकी पूरी दुनिया थू थू करती है इनके ऊपर। हमने हाथ नहीं मिलाना, हमने अंडरवियर नहीं शेयर करना इनके साथ। प्रेस कॉन्फ्रेंस में तुम लोग अपने बाप को खराज तहसीन पेश कर रहे हो। वो सूर्या कुमार यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाके कह दिया कि मैं अपनी सारी जो मेरी फीस है, जो जो कुछ भी मैंने कमाया है इन मैचेस से, वो सब मैं अपनी इंडियन आर्मी को देना चाहता हूँ। बाकी उनको दो, उनका नुकसान जो बहुत हुआ है, इतने जहाज़ गिरे हैं तो उनको पैसों की तो ज़रूरत है, तो पैसे बांटो उनमें। इस मासूम को मसला ये पड़ा हुआ है कि इनको जितनी गालियाँ पड़ी थी ना, इसको ये पड़ गया था कि यार ये तो मुझे कहीं राइट ऑफ ही ना कर दें, मुझे तो कोई ओवर एक्टिंग करनी पड़ेगी। आवाम कह रही थी कि बॉयकॉट करो, तुम पैसे के लिए क्यों खेल रहे हो। फिर सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम हुई थी इनके लिए हुई थी, वो जो इनके दूसरे रेलू कट्टे हैं, वो जो सीनियर रेलू कट्टे जिन्होंने 2 महीने पहले जो वो उधर लेजेंड्स लीग के अंदर जो हरकतें की थी कि वहाँ पे पहुंचे हुए हैं, टिकटें बिक गई हैं, सब कुछ बिक गया है, सब कुछ हो गया, एंड में एक रात पहले आके कह रहे उसमें भी एक एक गंदी मछली, जैसे कि वो आफरीदी ने भी कहा था, एक गंदी मछली ने कह दिया कि भाई मैं तो नहीं खेलूंगा और मैं ऐलान भी करूंगा नहीं खेलना, तो बाकी सबको मजबूरन जो है वो करना पड़ेगा। भाई तू ऐलान कर देगा तो लोग हमें गाल गलोच करेंगे, हमारे लिए खेल लो। उसने कहा नहीं जी मैं तो नहीं खेलूंगा, क्योंकि उसको पड़ी हुई थी कि मैंने तो ट्विटर के ऊपर बहुत जंगे की हैं, ग्राउंड में आके कहीं मैं जलील ही ना हो जाऊं। वो अपने डर में उसने वो किया, तो बाकी सबको भी बॉयकॉट करना पड़ा। अब एग्जैक्टली वहीं उसी प्रेशर की वजह से कि देशभक्त आके हमारे घरों में घुस के आग ना लगा दें, इनको ये सब कुछ करना पड़ा है। सूर्या कुमार यादव से कोई पूछे कि तेरी अपनी परफॉर्मेंस क्यों इतनी थर्ड क्लास रही, वो इसीलिए रही है क्योंकि वो इतने प्रेशर में था शुरू से, पहले दिन से आगे। भाई वर्ल्ड नंबर 1 टीम, हर फॉर्मेट की वर्ल्ड नंबर 1 टीम आगे कह रही है कि नहीं इंडिया तो फेवरेट नहीं है, तो फिर कौन किधर से, मार्स से कोई टीम आनी है एलियंस की, जिसको हम कहेंगे कि इन 4 टीमों में फेवरेट कौन है जीतने के लिए। हर डिपार्ट वर्ल्ड कप में वो फेवरेट हैं, एशिया कप में वो फेवरेट नहीं थे। वो डरा हुआ था भाई, इतने प्रेशर में था, उसको ये पड़ी कि पीछे इतना कुछ हो गया है। उनके, मैंने जैसा बताया 20% भी 25 करोड़ आवाम बनती, 20% भी अगर निकल आए सड़कों पे और इसके जो है घर को आग शाग लगा दी, उसकी हालत ख़राब हुई हुई थी ये जबड़े की। तो इसने तो ओवर एक्टिंग करनी थी, उछल उछल के आ रहा है भाई, इसको इलेक्शन में भी खड़ा कर दो, इसको कोई वोट शोट डलवा दो, इसको यही है कि मैंने इंडियन आर्मी के लिए ये भी कर दिया, मैं ये वो भी करता हूँ, मैं इसको भी करता हूँ, पैसे दे। फिलहाल तो तू इंडियन आर्मी को पैसे दे, जो उनका नुकसान हुआ है इसमें भी उतने नहीं, 6 नहीं आने जितने पैसे तूने जो ना 6 मैचेस में जितने कमा लिए होंगे। नहीं बेटा, आपकी औकात से बहुत ऊपर की बातें हैं वो तो। अगर कोई मतलब वो जब ये जाएंगी ना गवर्नमेंट, तब खुल के आएगी कि कितना नुकसान हुआ है हमें ये इस छिचोरे प्राइम मिनिस्टर की वजह से। छिचोरे प्राइम मिनिस्टर से याद आया कि उन्होंने भी ट्वीट कर दी कि जैसे हम ऑपरेशन सिंदूर जीते थे वैसे ही हम मैच भी जीत गए। मतलब इनके लिए अल्लाह माफ़ करे यार, मतलब सीरियसली ये क्रिकेट को वॉर के साथ कंपेयर कर रहे हैं कि वॉर में जिस तरह हम जीते थे उस तरह हम क्रिकेट मैच भी जीत गए। अभी पिछले दिनों हमारे बॉक्सर ने तुम लोग को जो है जलील की पतलून उतारी है, वो जो चड्डी पहनी थी वो उतारी है रिंग के बीच में, तो हम फिर उसका कर लेते हैं कि जिस तरह हमने ऑपरेशन संदूर में इनके 6 गिराए थे, उसी तरह हमने इधर भी इनके गिराने शुरू कर दिए हैं। बॉक्सिंग में आ जाते हैं क्योंकि वो भी स्पोर्ट है ना। नहीं क्रिकेट वाली जो है वो हमने करनी है, क्रिकेट में इनकी सॉलिड गेम है, उसमें जंग का रिलेशन रहेगा, बाकी किसी गेम में कोई रिलेशन नहीं बनता किसी। नहीं ये क्या बात हुई,
स्पोर्ट्स को कौन मिलाता है जंगों से, लेकिन क्रिकेट में मिलाते हैं हम जंगों से। खैर छिचोरा है बेचारा, ऊपर से इज़ बहुत मर मर के किल के भी जीता है। और फिर ये सारा जितना भी ऑपरेशन सिंदूर वगैरह जो है जिसके अंदर नुकसान हुआ है, जितने जलील ये हुए हैं, तो वो कहीं ना कहीं तो जोर लगाएंगे ना। अब पैसे के पीछे की जी वो स्पॉन्सर्स वगैरह इन्वॉल्व थे और वो सब चीज़ें थी ना, तो कर नहीं सकते थे। मज़े की बात ये है कि अभी ये जो ट्रॉफी नहीं लेने के लिए है उधर ऐसा कोई मतलब उधर ये नैरेटिव बेच रहे हैं कि भाई हमारे साथ नाइंसाफ़ी होगी, हमें ट्रॉफी नहीं दी, वो लेके भाग गए। यार ये किसको पागल समझते हैं क्या? हम तो चाह रहे थे कि हम ट्रॉफी ले लें और हमें नहीं दी उन्होंने ट्रॉफी। वो उल्टा वो गिला कर रहे हैं, उल्टा उनके छिचोरे आगे कह रहे हैं हम आईसीसी को लिख रहे हैं, आईसीसी से कंप्लेन कर रहे हैं कि हमें ट्रॉफी नहीं दी, हमने ट्रॉफी का अचार डालना है। पागल तो नहीं हो गए तुम लोग? बड़े कोई छिचोरे। मैं कहता हूँ सलूट है जिन्ना साहब को, सलूट है कि हमें इस गन से उन्होंने साइड पे कर दी। सोचो कि हम इनसे अगर डील कर रहे होते, अभी हम इनके साथ एक ही बॉर्डर के अंदर बैठे हुए होते और इनसे हमने बहस करनी होती। वो उल्टा हम पे डाल रहे हैं कि जी ये ट्रॉफी लेके भागे, हमने ट्रॉफी का क्या करना है भाई, इधर 1400 रुपए की एक और हम बना के रख लें अगर रखनी है तो। कि जी एसीसी का जो चेयरमैन है वो पाकिस्तानी है इसलिए हमने उससे नहीं लेनी। वो एसीसी का चेयरमैन है पहले, वो कोई पाकिस्तानी टूर्नामेंट तो तुम खेलने के लिए नहीं आए, लोकल टूर्नामेंट कि इधर पाकिस्तानी नहीं तो इंडियन। अब उनको ये है कि जी एसीसी का चेयरमैन भी कोई इंडियन होना चाहिए। जिधर भी ये जाएं, बांग्लादेश में भी जाएं तो बांग्लादेश का प्राइम मिनिस्टर भी इंडिया बनाओ भाई, पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर भी इंडियन बना लो। मैं कहता हूँ कुछ चोरपन की, और ये जीतने के बाद इनकी ये हालत है। बंदा जीत के ना वैसे ही थोड़ा जर्फ दिखा देता है कि यार अच्छा नहीं लगता, हम टूर्नामेंट जीते में इस किस्म की छोटी छिचोरी हरकतें करेंगे तो क्या लगे। ये जीतने के बाद इनका ये है कि गलती से हारे हुए होते उन्होंने क्या छिचोरपन करना था। बहुत यार छोटे लोग हैं। वो आफरीदी ने बहुत पहले कहा था, मैं उससे कोई इतना एग्री तो नहीं कर रहा था, मैंने कहा छोड़ो इतना भी क्या जनरलाइज करना है, लेकिन उसने बहुत पहले कहा था कि दिल के बहुत छोटे हैं। और लिटरली एक एक बात सच हो रही है। आफरीदी ने बहुत पहले ये भी कहा था कि पाकिस्तान में कोई टैलेंट नहीं है और लोग उस पर चढ़ दौड़ा देंगे ये वो। उस वक्त तो खैर मैंने उससे तब भी एग्री किया था, आज से कोई 5-6 साल पहले उसने कहा था कि वाकई कोई टैलेंट नहीं है। क्योंकि आपकी जो ये टीमें जलील हो रही होती हैं जब डोमेस्टिक में आप इनको देखते हैं इन्हीं प्लेयर्स को, तो ये टॉप परफॉर्मर्स यही होते हैं, आपकी हर जगह यही छाए होते हैं, 600 रन बना रहे होते हैं एक सीरीज़ के अंदर। जी 5 मैचेस हुए हैं उसके अंदर टॉप स्कोरर ये है तो फलाना ये है। उसने तब भी ये कहा था, मैंने एग्री किया तो अब एग्जैक्टली हुई है। आपके पास यही टॉप का टैलेंट है जो भी बैठा हुआ है। आप लोग जो कह रहे हैं ना कि इनकी जगह फलाने को ले आओ उनकी जगह इनको ले आओ, कुछ भी नहीं होने लगा। आपका सारा का सारा यही टैलेंट है और दिमागी तौर पे तो वैसे ही बड़े कमज़ोर हैं ये। तो खैर आफरीदी ने कहा था कि ये छोटे दिल के हैं, और मैं भी देखता हूँ पाकिस्तान को मैं बुरा भला कहूँ, ओ इससे ज़्यादा अनबायस्ड कोई आदमी ही नहीं है। इंडिया को बुरा भला कह दो, ओए तूने अपना रंग दिखा दिया। अच्छा जी ठीक है, पहले पाकिस्तान को बुरा भला कहो तो अनबायस्ड है, वाह बहुत सच्चा आदमी है। इंडिया को बुरा भला कहो तो अपना रंग दिखा दिया। नहीं जी हम वहाँ पे सुन लेंगे वो, क्योंकि मज़ा आ रहा होता है ना, वो चस्का लग रहा होता है इसका, हाँ बहुत सच्चा आदमी बिल्कुल नहीं डरता। मैं अगर इधर के लोगों से नहीं डरता तो तुम लोग डराओगे मुझे। खैर भाई बड़े अच्छे चोरे हैं। मैं जिन्ना साहब को मतलब लिटरली ये पिछले कुछ 4-5 महीने में जितने सलाम उसको हम दे सकते हैं, उस बंदे को, शख्सियत को। और रीज़न भी यही था कि ये जब चले जाएंगे इन्होंने जो है मेजोरिटी में तो यही कचरा होगा। इन्होंने तुम लोगों के साथ जो हरकतें करनी तुम लोग नहीं बर्दाश्त कर सकोगे, क्योंकि वहाँ पे मुसलमानों की हालतें जो है वो हमें पता भी हैं। अब बहुत सा कहेंगे नहीं नहीं ये फलाना, वो भी डरे हुए बेचारे, वो इरफान पठान वगैरह जितना जोर लगा रहे होते हैं अपना इंडियन साबित करने के लिए, जितनी माइनॉरिटीज़ उनको चेक करो कितना जोर लगा रहे होते हैं। बट खैर ब्रेन वॉश्ड हैं उधर जो है, वो भी ये कहेंगे कि जी हमारी माइनॉरिटीज़, वो दानिश कनेरिया को रखा हुआ है, उसको पोस्टर चाइल्ड बनाया हुआ है कि मैं हिंदू हूँ इसलिए मुझे जो है टीम से निकाल दिया। अबे तुझे इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने बैन किया हुआ है मैच फिक्सिंग के ऊपर, तुझे तो पाकिस्तानियों ने बैन भी नहीं किया। मतलब निकालना तो दूर, तू बैन हुआ हुआ है इंग्लैंड की तरफ से, मैच फिक्सिंग में तू उधर पकड़ा गया है। खैर कोई फ़ायदा नहीं इन चीज़ों के ऊपर। माइनॉरिटीज़ के साथ यहाँ पर भी वही हो रहा होता है जो उधर हो रहा होता है, क्योंकि नस्लें तो एक ही तरह की है ना। मुझे तो कोई वो नहीं है कि मैं कहूँ नहीं यहाँ पे माइनॉरिटीज़ बहुत सेफ़ है, मैं यहाँ पर भी नहीं सेफ़ है उधर भी सेफ नहीं है, और वहाँ पर हमने फिर माइनॉरिटी होना था। इसलिए थैंक यू वेरी मच जनाब साहब कि आपने हमारी जान छुड़वाई है इस कचरे से। तो कचरे ने खैर हर जगह तो फैलाना ही होता है। अब उन्होंने क्रिकेट के अंदर भी दिखा दिया, ट्रॉफी नहीं ली, ऐसी चले गए। उसके बाद तस्वीरें भी अपलोड कर रही हैं इमोजीज के साथ। मैं कहता हूँ पूरी उम्र इसी तरह जोकर ही रहो। तुम लोगों को लग रहा है कि बड़ी कोई कॉमेडी हो रही है, वो मेरे ख्याल में सूर्य कुमार जो है वो ऐसी भागते हुए भी आए हैं, उन्होंने आके जो है बगैर ट्रॉफी के जो है सेलिब्रेशंस भी कर लिए। तुम्हें लग रहा है तुम बहुत फ़नी हो। ये टिकटॉकर्स हैं, ये सारे वहीं के हैं, उधर की जब सोशल मीडिया की इनकी जो है वो चल रही हैं, रीलें चल रही हैं। जितना किल किल के और मर मर के पाकिस्तान की टीम ना इस वक्त कोई चौथे नंबर पे है एशिया में, उसके साथ भी जितना मर मर के तुम लोग जीते हो ना, और जितना मर मर के तुम लोग वैसे भी ये सारे मैचेस जीते हो, बेटा बड़ी जल्दी दिन आने वाले हैं आप लोगों के। जो पहले आपकी लक शक चल रही थी ना, इस दफ़ा भी जितनी फाइनल में भी लक चली, तालियां तो होनी चाहिए मेरे हारिस भाई के लिए।
जिन्होंने तकरीबन कोई 350 दिन लिए थे वो रन आउट करने के, वरना जितनी लक इनकी यहाँ पे चल रही थी। हमें अब ये भी मिलना चाहिए था कि बॉल कलेक्ट होके बस विकेटों तक नहीं जा रही, बाकी कलेक्ट हुई भी उसने सेफ रखी हुई है बॉल। तो जितनी लक इनकी इसमें चल पड़ी है, और जितनी लक जो है इनकी वैसे भी पिछले मैचेस में चली है, आगे हम भी इधर ही हैं, तुम भी इधर ही हो। अब मज़ा आएगा तुम लोगों की जो औकात सामने होगी ना, तो तुम नंगे हो गए। अभी जितने ये मज़े आ रहे हैं ये करते जाओ, हम भी इधर ही हैं, आप लोग भी इधर ही, वक्त बताएगा आपको। खैर बहुत अच्छा किया पीसीबी चेयरमैन ने, उसने भी कहा वो 1.5 घंटा 2 घंटा बैठे रहे। मेरे चेयरमैन ने भी कहा कि भाई ये मैं तो इधर ही बैठा हुआ हूँ, ट्रॉफी दूंगा तो मैं ही दूंगा, नहीं तो कोई नहीं ट्रॉफी होगी। वो बंदे को भेजा, जा बेटा ट्रॉफी उठा के और ऑफिस में रख दे मेरी, मैं नहीं देनी, नहीं तो नहीं देनी है। और ये अब उसके खिलाफ जो है वो कर रहे हैं कि ये हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई है। मतलब अनपढ़ है शायद, पढ़े लिखे नहीं है। आवाम जो है उसको भी वो करेगी, हाँ बिल्कुल बात तो ठीक है, इनको जब जीत गए तो ट्रॉफी क्यों नहीं दी, तो ट्रॉफी दे रहे हैं ना। मुझे लगता है कि यार ये ना इतने बेचारे जाहिल हैं, वो होता यही है। ये जो घरों से निकल निकल के ट्रेनों के पटरियों के ऊपर और खेतों में जाके जो ये कर रहे होते हैं, पोटियाँ कर रहे होते हैं, तो उधर कोई ना, आप इस तरह खुले में बैठे हुए हों तो नीचे से ज़रूर को कीड़े घुसे होंगे। वो कीड़े इनके अंदर घुसे हुए हैं, तकलीफ उनको वहाँ से हो रही होती है, वो काटते हैं, इनको समझ नहीं आती किधर है पाकिस्तानी, किधर है, तेरी वजह से सब कुछ हो रहा है। भैया मेरे से क्यों तप रहा है तू, नहीं नहीं तूने सब कुछ कर लिया। और यार तू अपना रेक्टम चेक कर, उधर कीड़े घुसे हुए हैं जो बचपन से ये लोग जो हैं वो खेतों में, ये तो सारे वही बैकग्राउंड तो इनका यही है क्रिकेटर्स का, उधर से ही आए हैं। तो अभी आके जो है टैटूज बना रहे हैं, वही कीड़ों के जो निशान विशान इधर हैं उनको छुपाने के लिए सारे टैटू बनाए हुए सूर्या कुमार ने। ये वहीं पर ही खेतों वेतों के अंदर बैठ बैठ के वहाँ पे जवान हुए हैं, वहीं पर अक्सर जो है इनके माँ बाप भी मिले हैं, वहीं पर औलादें भी वहीं पे पैदा हुई हैं। तो ज़ाहिर बात है, आप अगर पखाने के ढेर के अंदर पैदा हुए होंगे तो आपके दिमाग में तो पखाना भरा होगा, पोटी भरी भी होगी सर के अंदर, तो वो अब मुंह से निकल रही है। ये इसकी फटी थी बेसिकली सूर्या कुमार ने, ये जो शुरू में इन्होंने ड्रामे किए थे ना, उसके बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस पे हो गया था कि जी हाथ नहीं मिलाया, हाथ नहीं मिलाया, वो वैसे ही था, नॉर्मली था कि वो साइड वाले दो उठ के निकल गए, उस वक्त कोई वो होना नहीं था, पीछे जाके इन्होंने हाथ मिला लिया, तो वो तस्वीर हो गई वायरल। शुरू में जो बेसिकली वो हुआ था ना, तो इसको तो पता चल के, ओ तेरी अच्छा ये तो इंडियंस को बड़ा पसंद आ रहा है कि हमने हाथ नहीं मिलाया और हम दुश्मनी कर रहे हैं, दुश्मनी कर रहे हैं। और फिर जब पीछे से तस्वीर वायरल होगी ना, इसे शुरू में तो थोड़ा मज़े लेने की कोशिश की है, बाद में तस्वीर वायरल होगी कि ये तो आगा सलमान से जो है स्टेज से नीचे जाके मिल रही हैं दोनों आपस में, तब इसको जो है वो वक्ता पड़ेगा कि भाई ये तो मेरे ऊपर अब उल्टा आ गया है। पहले तो इसका हाइप बन गई कि जी मैंने हाथ नहीं मिलाया, फिर हम पीछे जाके हाथ मिला रहे हैं, अब मुझे मजीद डबल गालियां पड़ रही हैं। फिर इसने ओवर एक्टिंग शुरू कर दी कि मैंने इधर भी टॉस से हाथ नहीं मिलाना, मैंने उधर हाथ नहीं मिलाना, मैंने ये नहीं करना, मैंने ट्रॉफी नहीं लेनी। ये वहाँ पर जो है ना बेचारा फंसा है। अब उसका इसीलिए जो इससे परफॉर्मेंस नहीं हुई, अच्छा खासा बैटर है, कोई उसमें स्किल की कोई कमी नहीं है, एक मैच में नहीं चला इसीलिए क्योंकि ये डरा हुआ था, इन चक्रों में ही डरा हुआ था, यहाँ पे फंसा हुआ था, ये खुद ब खुद इसमें मासूम से हुआ है। क्रिकेट एक्सपर्ट जो है अरूज, उसके साथ बातें कर रहा है, मुश्ताक अहमद के साथ दाढ़ी में जो है हाथ मल रहा है उसके, वो जितने भी जो यूएई के प्लेयर्स हैं सारे कराची के लौंडे हैं, उनके साथ जो है उनकी पुश्त के ऊपर हाथ फेर रहा है, वो सब चीज़ें ये कर रहा है, इधर आके नहीं कर रहा। वो बेसिकली वो बेचारा जो है ना बिल्कुल बुखलाया हुआ है, और ये इसको पता है कि भाई ये जाएगा, ये इसके पास अब सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट यही रहेगी जो इसने यहाँ पे कोई एक फैंस बना दिए हैं, वहाँ पे देशभक्त जो है उनको फैंस बना दिए। अदरवाइज इसको पता है कि इसकी टीम में कोई जगह नहीं बन रही। इंडिया जैसी टीम में आप मुसलसल अगर आप वो हो रहे हो, फेल हो रहे हो, आपकी टीम में जगह बनती है, वो जो अय्यर बाहर बैठा है वो सीधा कप्तानी की बेस के ऊपर अंदर घुसेगा। वैसे उसी से मुझे याद आया कि किसी ने भंगड़े डाले होंगे ना हमारे, तो वो शेडी ने डाले होंगे, क्योंकि वो भी अब सीधा कप्तानी के उस पर ही आएगा, सीधा कप्तान पे ही बात हो रही है कि कप्तान को निकालो, और अगला कप्तान कौन है आपका, शादाब, वो सीधा के घुसेगा और दरवाज़ा तोड़ के कप्तान भी बन जाएगा, लिख लो। खैर सूर्या कुमार कह रहे हैं कि अपनी सारी मैच फीस जो है वो इंडियन आर्मी को दे दूंगा, बिल्कुल दो यार, नुकसान हुआ है, मुझसे भी चाहिए हो, मदद चाहिए हो तो मुझे बता दो। दूसरा ये कि इसको वैसे किस मुंह से तू अपनी मैच फी लेगा, तूने अभी तक परफॉर्मेंस ही क्या दी है, कौन से मैच में तूने परफॉर्म किया कि तू जेब में पैसे भी डालेगा। खैर भाई मुझे तो उसके ऊपर दुख हो रहा था, जो बेचारा इनका प्राइम मिनिस्टर जो है वो क्रिकेट के उसके ऊपर आ गया, बहुत ज़ोर लगा रहा है बेचारा। खैर अगर हम जीते हुए होते तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी कंफर्म कोई ट्वीट करना था, तो उसके ऊपर मैं ज़्यादा तो माइंड नहीं करूँगा। लेकिन मेरा ख्याल में इनके वाला जो प्राइम मिनिस्टर है ना, वो चाय नहीं बेचता था, वो चरस बेचता। दुनिया थू थू कर रही है, अमेरिका क्यों इससे पीछे हो गया, जो भी इतनी ज़्यादा तल्ख हकीकतें चल रही हैं, वो इसलिए क्योंकि अमेरिका ने इनको पाला हुआ था चाइना को काउंटर करने के लिए। ये जो सारा कुछ हुआ है इस जंग के अंदर, तो उन्होंने यही कहा है कि बेटा इनसे तो पाकिस्तान नहीं संभाला जा रहा है, ये चाइना को किधर आगे से वो करेंगे। चाइना जैसी चीज़ जिसको अमेरिका जो लाले पड़े हुए हैं, ये पतली बांदरियां जिनको जहाज पकड़ाए हुए हैं हमने, ये उसको करेंगे काउंटर जब हमें ज़रूरत होगी, क्योंकि पाकिस्तान और चाइना का तो एक ब्लॉक है, वो तो सबको पता है। तो ये वहाँ से अमेरिका को जब पता चला ना इस वॉर के बाद कि जनाब असलियत ये है, तभी इनके साथ ये सब कुछ हो रहा है कि इधर से भी टैरिफ उधर से भी टैरिफ, कि जाओ बेटा एमी। आपको क्या ख्याल है जो पहले ब्रिक्स श्रिक्स कर रहे थे, अमेरिका को पता नहीं था कि कौन है ब्रिक्स में, इंडिया, इंडिया तुम ब्रिक्स में हो, हमें पता नहीं था, सबको सब पता था।
वो चुप करके इसीलिए बैठे हुए थे कि भाई हमने इनको चाइना के लिए काउंटर करना है। वो इस उम्मीद में बैठे हुए थे, जब औकात सामने आई है, जब वाकई जंग के अंदर उतरे हैं, छः छः उधर ही नीचे गिर गए क्योंकि रफाल तो उनको भी पता है कि भाई F-16 के मुकाबले की चीज़ है, वो उनके अपनी वहाँ पे गिर गए। तो पाकिस्तान को बेसिकली ये नहीं कम्पीट कर सकते, हम इनको प्रिपेयर कर रहे हैं चाइना के लिए, ये किसके ऊपर हम पैसे ज़ाय कर रहे हैं, इसीलिए इनको जो है साइड पे करके कर दिए। तो ये मासूम जो है हमें चाय नहीं बेचता, चरस बेचता है, जो अपनी आवाम को भी इस वक्त फुद्दू बना रहा है। और ये पता चल जाएगा, कुछ अरसे की बात है, ये वीडियोस इधर ही है भाई, कोई नहीं इनको डिलीट कर रहा है, ये वीडियोस इधर ही है, ये वक्त तुम लोगों को बता देगा जो जो चीज़ें मैं कर रहा हूँ अभी। मासूम जो है वीडियो गेम्स और क्रिकेट इसके ऊपर जोर लगा के बैठे हैं, देखो इस तरह हम इनको जंग भी हरा देते हैं। अभी एक फिल्म भी बना दो, पूरी एक फिल्म जो है उसमें एक क्रिकेट पे भी फिल्म बना दो कि किस तरह कितने जो है वो जोर लगाया हुआ था, कितना फोर्स कर रहा था आईसीसी की, जी तुम्हें हाथ मिलाना पड़ेगा, हाथ मिलाना पड़ेगा, इससे ट्रॉफी लेनी पड़ेगी। और वो जो रो रहा हूँ मैं, नहीं मैं अपनी जान दे दूंगा, अपनी पिट्ठी के ऊपर गर्म सलाखें जो है वो बर्दाश्त कर रहा है सूर्या, लेकिन मैं नहीं नहीं मिलाऊंगा, जितना मर्जी टॉर्चर कर लो, मैं हाथ नहीं मिलाऊंगा, मैं ट्रॉफी भी नहीं लूंगी। इस पर फिल्म भी बना दो, इसी तरह करते रहो अपनी आवाम को कि देखो क्या महान है, और लोग तालियां बजा रहे हो, वाह 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 सूर्या जी वाह, आपने बड़ा ज़बरदस्त काम किया। इतनी मजबूरी में भी इतना प्रेशर था, अमेरिका से भी प्रेशर आना शुरू हो गया था, आईसीसी की तरफ से भी प्रेशर आना शुरू हो गया था कि इनके साथ हाथ मिलाओ, लेकिन इसने इनकार कर दिया अपने मुल्क के लिए। मैंने पहले भी कहा है भाई, इनसे किधर हाथ मिलाने, पता नहीं कहाँ पे खुरक खुरक के खारशें करके ये निकले हुए होते हैं। पूरी उम्र ये लोग खेतों में रहे, इनको तो आदत भी यही है कि वहीं पे हाथ से साफ करके तो फिर ज़मीन के अंदर ही मट्टी में यूं हाथ फेर दिए, उस तरह ये फिर रहे होते हैं। तो जितने मर्जी भी महंगे टॉयलेट्स में बैठे हुए, उनका काम ही सिर्फ यही होता है, इनसे हाथ मिला के हमने क्या करना है। हमारे तो फिर भी कोई उल्टे हाथ का रिवाज है, ये तो वहां पर भी सीधे हाथ से करते होंगे, इनसे ना हाथ मिलाना भाई। खैर भाई, कोई गिला शिकवा नहीं है, बेसिकली इसलिए क्योंकि हमारी टीम अगर थोड़ी सी भी गैरतमंद होती और कोई काम की परफॉर्मेंस दे देती, तो कम से कम इनके ऊपर डबल जूते तो पड़ते हैं ना, कि भाई एक तो तुम लोग चले गए हो, बॉयकॉट नहीं किया, ऊपर से हार के भी आ गए हो। तो वो हमारी टीम ही जो है, इससे ज़्यादा बेहतर मेरा ख्याल में कोई इनको चांसेस मिल नहीं सकते थे। और जिन पोजीशंस में थे दूसरे मैच के अंदर भी, और ये अभी तीसरे मैच के अंदर भी, वहाँ से जहाँ से हारे हैं, ऐसा तौर पे कमज़ोर है। मैंने पहले ही बात किया था, अब आप लोगों को टैलेंट वाले और इस तरह के लोग नहीं चाहिए, आपको दलेर और कॉन्फिडेंट लोग चाहिए जो कि आके परफॉर्म कर सकें, कम से कम विनिंग पोजीशन में आके हारे ना। तो खैर कोई गिला शिकवा नहीं है, वो जीते हैं, उनका बिल्कुल हक बनता है कि वो इस किस्म की छिचोरी हरकतें करें। लेकिन वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का कॉल है, वो यही है कि आप अगर किसी को जानना चाहते हैं तो उसको पावर दे दें या पैसा दे दें, तो उसकी असलियत जो है वो बाहर निकल के आ जाती है। तो ये अब इनकी असलियत ही है जो कि बाहर निकल के आ गई है। हर डिपार्टमेंट में, हर मौके के ऊपर वो खुल के आ रहे हैं। तो हमारे जो यहाँ पे बैठ के पीस का और उसका वो करने की कोशिश कर रहे हैं कि जी हम अमन की बात करेंगे और ठंडी बात करेंगे, कोई ज़रूरत नहीं है। वो कह रहे हैं कि हम वॉर कर रहे हैं, उन्होंने फुल ऑन सामने आके कह दिए कि तू मेरा दुश्मन है, तो है बेटा। अब मैं यहाँ पे बैठ के कोई अमन की बात नहीं करूँगा, अब मैं जंग ही करूँगा, तू भी मेरा दुश्मन ही है बेटा, तो निकल। मैं मिलूंगा आप लोग से नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।